क्या तुम मुझे भूल गई आरती? उसकी उंगलियां कांप गई, दिल तेज धड़कने लगा। वो नाम न लिखा था, लेकिन उसे समझने में वक्त नहीं लगा। वो कबीर था। कहानी शुरू होती है। रात का वक्त था। दिल्ली की सर्द हवाएं जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से कुरेद रही थी। घड़ी की सुइयां 12 पार कर चुकी थी, लेकिन आरती के कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। आरती 28 साल की शादीशुदा औरत, चेहरा शांत पर आंखों में तूफान। सामने टेबल पर अधूरी चिट्ठी रखी थी और साथ में उसकी पुरानी डायरी, वही डायरी जिसमें उसने अपने जिंदगी के हर वो पल लिखा था जो किसी से कह नहीं पाई थी। वो धीरे से कुर्सी पर बैठी और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। रात में चारों तरफ सन्नाटा था, बस सड़क के किनारे एक पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी जो हवा के झोंकों से झिलमिला रही थी। उसने खुद से बुदबुदाया कि काश कोई होता जो मेरे दिल की बात समझ पाता। राजीव, उसका पति, एक बिजनेसमैन था। हमेशा काम, फोन और मीटिंग्स में खोया रहता। आरती के लिए उसके पास न वक्त था, न लम्हे, न नजरों का सुकून। शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब ठीक था, हंसी, प्यार, बातें। लेकिन अब वो रिश्ता बस जिम्मेदारी बन गया था। राजीव दिन भर ऑफिस में, रात को थका हुआ लौटता, खाना खाता और सो जाता। आरती चाहती थी कि वो उससे थोड़ी बातें करे, उसका हाथ थामे, उसकी आंखों में झांके, पर अब वो सब यादें बनकर रह गई थीं। कभी कभी वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती कि क्या मैं अब भी उतनी खूबसूरत हूं जितनी शादी के वक्त थी। फिर मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द साफ झलकता। उसने डायरी खोली तो पहला पन्ना हवा से अपने आप खुल गया। ऊपर लिखा था, कबीर, मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता। उसका दिल धड़क उठा। कबीर, वही नाम जिसने कभी उसकी जिंदगी को रंगों से भर दिया था। वो कॉलेज के दिन याद करने लगी। कबीर उसका क्लासमेट था, हमेशा हंसमुख, समझदार और बेहद केयरिंग। कबीर को आरती की मुस्कुराहट पसंद थी और आरती को उसकी बातें। लेकिन जिंदगी ने उन्हें साथ रहने नहीं दिया। कबीर ने नौकरी के लिए शहर छोड़ दिया और आरती की शादी राजीव से हो गई। कबीर की यादें बस डायरी के पन्नों में रह गई, लेकिन उस रात वो डायरी जैसे खुद आरती से बात कर रही थी। आरती ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज था, क्या तुम मुझे भूल गई आरती? उसकी उंगलियां कांप गईं, दिल तेज धड़कने लगा। वो नाम न लिखा था, लेकिन उसे समझने में वक्त नहीं लगा। वो कबीर था। आरती ने जवाब नहीं दिया, बस स्क्रीन को देखती रही, जैसे कोई पुराना सपना फिर से जिंदा हो गया हो। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज आया, मैं दिल्ली में हूं, मिल सकती हो? आरती के मन में उथल पुथल मच गई। वो चाहती थी जवाब दे, लेकिन डर रही थी। डर अपने पति से नहीं, डर खुद से, कि कहीं वो फिर से वही गलती न कर बैठे जो दिल करवाना चाहता है। अगली शाम बारिश हो रही थी। राजीव ऑफिस चला गया था और आरती बालकनी में खड़ी थी। ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। फिर फोन की घंटी बजी। हेलो आरती, मैं कबीर बोल रहा हूं। उसकी आवाज वही थी, गहरी, सुकून देने वाली, जैसे बरसात की पहली खुशबू। तुम कैसी हो? आरती कुछ बोल न पाई, बस हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, ठीक हूं। कबीर ने कहा, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं? सिर्फ एक बार, कुछ बातें हैं जो सालों से दिल में हैं। आरती चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, कल शाम को कैफे ब्लू रोज में। फोन कट गया। दिल की धड़कनें जैसे पूरे घर में गूंज रही थी। आरती सफेद साड़ी में आई थी, साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो टेबल के कोने पर बैठी थी, तभी दरवाजा खुला और कबीर अंदर आया। 5 साल बाद वो आमने सामने थे। कबीर की आंखों में वही अपनापन था, वही सुकून। तुम बिल्कुल नहीं बदली, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आरती ने हल्का सा सिर झुका लिया। तुम भी नहीं। दोनों के बीच कुछ देर सन्नाटा रहा। सिर्फ कॉफी कप की भाप ऊपर उठ रही थी, जैसे पुराने दिनों की यादें। फिर कबीर बोला, जानती हो, जब सुना कि तुम्हारी शादी हो गई तो मैं बहुत खुश था, पर आज तुम्हें देखकर लगता है तुम खुश नहीं हो। आरती की आंखों में नमी उतर आई। उसने नजरें झुका लीं। कबीर, जिंदगी वो नहीं रही जो हम सोचते हैं। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरती ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो रुक गई। उस पल में न जाने कितनी बातें छिपी थी, सालों की दूरी, अधूरी मोहब्बत और वो एहसास जो कभी मरा ही नहीं था।
कबीर बोला, आरती, मैं तुम्हें अब भी वैसे ही चाहता हूँ जैसे पहले चाहता था। बस अब कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के कैदी मत बनो। आरती की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो उठी और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। राजीव अब भी ऑफिस में था। आरती बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद गायब थी। वो बार बार सोच रही थी कि क्या वो गलत कर रही है या बस अपनी खुशी तलाश रही है। वो उठी, आईने के सामने गई और खुद को देखा। मैं कौन हूं अब? वो आरती जो किसी की बीवी है, या वो लड़की जो अब भी प्यार पर यकीन रखती है? आईने में उसका चेहरा नहीं, सवाल दिख रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे धीरे बढ़ती आवाज, फिर एक हल्की सी पुकार, आरती। वो कबीर था। वो बालकनी के पास खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ। आरती का दिल धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। कबीर बस उसे देखता रहा। उस नजरों में हजारों बातें थीं और आरती के होठों पर एक सवाल, कबीर, तुम यहां? कबीर ने कहा, तुमसे आखिरी बार मिलना था, कुछ कहना था जो अधूरा रह गया था। बारिश अब भी जारी थी। बाहर बिजली चमक रही थी और हवा में ठंड बढ़ गई थी। आरती कबीर के सामने खड़ी थी, भीगा हुआ चेहरा, कांपते होंठ और आंखों में वो पुरानी पहचान। कबीर ने धीरे से कहा, आरती, मैं बस एक बात कहने आया था, उसके बाद चला जाऊंगा हमेशा के लिए। आरती की सांसें भारी हो गई, दिल जैसे किसी पुराने डर से घिर गया हो। क्या कहना है तुम्हें? उसने धीमी आवाज में पूछा। कबीर ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, फिर बोला, तुम्हारी शादी के अगले महीने मैं तुम्हारे घर आया था। आरती हैरान हुई, क्या, मेरे घर? कबीर ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन तुम्हारे पति ने मुझसे मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आरती अब उनकी इज्जत है, उसका अतीत मिटा दो। और मैं चला गया। आरती के होंठ कांप गए। उसके मन में जैसे सैकड़ों सवाल उठे। तो तुमने कभी मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? कबीर ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी टूटे। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, लेकिन जब तुम्हें देखा तो समझ गया तुम सिर्फ निभा रही हो। आरती चुप हो गई। कमरे में बस बारिश की आवाज थी। उसी वक्त गेट के बाहर गाड़ी रुकी। राजीव लौट आया था। आरती के चेहरे का रंग उड़ गया। कबीर, तुम जाओ यहां से, उसने कहा। अभी नहीं। कबीर ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना आरती, अगर कभी अपने सच से डर लगी तो मुझसे कहना। वो मुड़ा और चला गया। आरती ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, चेहरा पोंछा और बालकनी की ओर देखा। कबीर दूर अंधेरे में गुम हो गया था। राजीव अंदर आया, थका हुआ था। उसने बस कहा, खाना लगा दो, मीटिंग बहुत लंबी थी। आरती ने धीरे से कहा, ठीक है। वो किचन में चली गई, लेकिन हाथ कांप रहे थे। दिल में बस एक ही सवाल, अगर राजीव ने कबीर को देख लिया होता तो? सुबह राजीव नाश्ता करते हुए बोला, कोई बालकनी के पास था क्या? आरती का दिल जैसे रुक गया। नहीं नहीं। क्यों? मैंने कुछ आवाज सुनी थी, राजीव बोला। शायद कोई चोर होगा, आरती ने जल्दी से कहा। राजीव ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान जो भरोसे से ज्यादा शक लग रही थी। आरती की सबसे करीबी सखी माया आई। वो जानती थी कि आरती के चेहरे की हर शिकन किस दर्द की निशानी है। क्या हुआ? माया ने पूछा। आरती ने सब बताया, कबीर से मुलाकात, उसका आना और राजीव का शक। माया ने कहा, आरती, तू आग से खेल रही है, अगर राजीव को कुछ पता चल गया तो? आरती ने कहा, माया, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती, बस मेरा मन खाली है। कोई तो चाहिए जो मुझे समझे। माया ने उसका हाथ थामा। समझने वाला चाहिए या वो जो तेरे अंदर की तन्हाई मिटा दे? आरती की आंखें भर आईं। माया, मैं बस सुकून चाहती हूँ। रात को आरती फिर डायरी के पास गई। उसने दूसरा पन्ना खोला और वहां लिखा था, अगर कभी मेरी याद आए तो आईने में खुद को देखना। वहां मैं नहीं, पर मेरा एहसास जरूर होगा। कबीर। उसने पन्ना सहलाया और मुस्कुराई। वो मुस्कान दर्द में डूबी हुई थी। वो खुद से बोल उठी, कबीर, क्यों लौट आए तुम? अब राजीव और भी बदल गया था। वो कम बोलता, देर रात लौटता और कभी कभी आरती को अनदेखा करता। एक दिन उसने अचानक पूछा, आरती, तू खुश है ना मेरे साथ? आरती ने झूठी मुस्कान दी। हाँ, क्यों? राजीव बोला, पता नहीं, तेरी आंखों में अब वो चमक नहीं है। आरती ने कहा, शायद थकान है। राजीव ने सिर हिलाया, फिर धीरे से कहा, कभी अगर तुझे कुछ कहना हो, बिना डर के कहना। आरती के दिल में जैसे कोई तीर उतर गया।
वो चाहती सब बता दे, कबीर, वो मुलाकात, वो डर, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। रात को फोन फिर चमका। कबीर, कल आखिरी बार मिलो मुझसे, बस एक बार। आरती ने बहुत सोचा। डर, चाहत और अधूरी मोहब्बत तीनों एक साथ उसके दिल में थे। उसने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन आखिरी बार। अगले दिन वो वही साड़ी पहनकर गई, वही सफेद साड़ी जिसमें वो पहली बार मिली थी। कबीर पहले से वहां बैठा था। उसकी आंखों में अब उदासी थी। आरती, उसने कहा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे पति को सब पता चल गया है। आरती के हाथ से कप गिर गया, कॉफी जमीन पर बिखर गई। आरती भर लौटी तो राजीव पहले से बैठा था। कमरे में अजीब सन्नाटा था। राजीव ने कहा, आज बहुत देर हो गई। आरती कुछ नहीं बोली। राजीव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं जानता? आरती का चेहरा सफेद पड़ गया। राजीव ने हाथ में एक फोटो उठाई जिसमें आरती और कबीर कैफे में बैठे थे। आरती की सांस अटक गई। राजीव, मैं बस मिलने गई थी। राजीव चुप रहा, फिर बोला, आरती, सच बोलो, क्या वो अब भी तुम्हारे दिल में है? आरती ने नजरें झुका ली। आंसू उसके गालों पर गिरने लगे। मैं उसे चाहती हूँ, पर अब भी तेरा मान रखती हूँ। राजीव उठकर चला गया और कमरे में बस आरती के सिसकियों की आवाज रह गई। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां लिखा था, सच को छिपाया जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं। एक दिन वो फट पड़ेगा, जैसे आग। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसने लिखा था या कबीर ने, लेकिन उसे यकीन था अब कहानी एक मोड़ लेने वाली है। अगली सुबह आरती ने खुद को आईने में देखा। चेहरा थका हुआ, आंखों में बेचैनी। दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या मैं सच में खुश हूं या बस दिखावा कर रही हूं? राजीव नाश्ते में बैठा था, चेहरे पर वही गंभीर भाव। उसने धीरे कहा, आरती, मुझे लगता है हम दोनों अब अलग दुनिया में जी रहे हैं। तुम्हारे दिल में जो भी है, मुझे पता है। आरती की सांस रुक गई। उसने नजरें झुका ली। राजीव, मैं बस। राजीव ने उसे टोकते हुए कहा, आरती, मुझे झूठ मत बोलो। मैं जानता हूं कोई तुम्हारे अतीत का हिस्सा अब भी तुम्हारे दिल में है। आरती का फोन बजी। कबीर का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। मैसेज आया, मैं हमेशा तुम्हारे सुकून का ख्याल रखूंगा, लेकिन अब मैं जा रहा हूं। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, किसी को ये राज मत बताना, बस खुश रहो। आरती ने स्क्रीन देखा और आंसू थामने की कोशिश की। उसने महसूस किया कबीर अब सिर्फ याद बनकर रह गया है, लेकिन उस याद ने उसके दिल में खुद की पहचान और ताकत लौटाई थी। रात में आरती ने राजीव से खामोशी तोड़ी। राजीव, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, बस मेरी जिंदगी में कुछ अधूरा था जिसे मैं खुद समझ नहीं पाई। राजीव ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम खुलकर जियो। हम दोनों अब नई शुरुआत करेंगे। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। आरती की आंखें भर आईं। दिल का भारीपन धीरे धीरे हल्का होने लगा। वो पहली बार महसूस कर रही थी सच में सुकून। आरती ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, सच को दबाया जा सकता है, पर उसे महसूस किया जा सकता है। जो अधूरा था अब पूरा होगा, जब खुद पर यकीन करोगी। आरती ने मुस्कुराते हुए पन्ना बंद किया। अब उसने महसूस किया, कभी अधूरा रह गया प्यार, कभी खोई हुई पहचान, सब अब उसके अंदर की ताकत बन चुके हैं। अगले दिन आरती ने साड़ी पहनकर बालकनी में खड़े होकर गहरी सांस ली। बारिश की बूंदें अब नहीं, सिर्फ हल्की धूप थी। राजीव पास आया और हाथ थामा। दोनों की आंखें मिल गईं। इस बार कोई शक, कोई अधूरापन नहीं, सिर्फ भरोसा, सुकून और नई शुरुआत। आरती ने दिल में सोचा, कबीर, तुम्हारा एहसास हमेशा रहेगा, लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। और इस तरह आरती का राज खत्म हुआ। पुराने प्यार और अधूरी चाहत के साथ, लेकिन नई ताकत और सुकून के साथ वो अब अपनी जिंदगी की रानी